एम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आप लोगों का इंतजार यहाँ पे खत्म हो चुका है। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी नई भर्ती का यहाँ पे नोटिस भी जारी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी आपको फोन की स्क्रीन पर भी दिखाएंगे इसमें क्या क्या डेटा बताया गया है, कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, कब से आपको फॉर्म अप्लाई होना यहाँ पे शुरू हो रहा है, कैसे आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, एज लिमिट क्या मांगा गया है, क्या सैलरी रखी गई है, सारा कुछ डिटेल बताएंगे। किसके थ्रू आपकी ये वैकेंसी निकाली जाती है ये भी आपको बताएंगे, विभाग का नाम भी बताएंगे, कितना टोटल पोस्ट आया, सारा कुछ आपको डिटेल इस बोर्ड पर हम आपने पूरा लिखा है, ये भी आपको बताएंगे। नोटिस भी अभी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जॉब के बारे में देते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ये नोटिस आपको और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है सारा कुछ डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगा। अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी नई भर्ती जारी 2024 ऑलरेडी जारी हो चुका है। आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो कि कब आएगी उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी की भर्ती। इसका लेटेस्ट अपडेट नोटिस आपका जारी हो चुका है। अब पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे 40,000 प्लस आपका यहाँ पे भर्ती निकाली गई है और आपके भर्ती को मंजूरी भी मिल चुकी है। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया था कि आपकी भर्ती जल्द ही आएगी, ऑलरेडी जारी हो चुका है। 40,000 पदों पे आपकी नई भर्ती जारी हो चुका है। ऑल इंडिया की यह भर्ती रहेगी। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस भर्ती में एलिजिबल हो, महिला एंड पुरुष दोनों लोग फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। बिना एग्जाम सीधे भर्ती, आपका इसमें किसी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। तो कैसे होगा सिलेक्शन, आगे प्रोसेस आपको बताएंगे। पहले विभाग का नाम समझ लीजिए, किसके थ्रू आपकी ये वैकेंसी निकाली जाती है। यहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका, बोर्ड परिषद के थ्रू आपकी ये वैकेंसी जारी की जाती है। उसी के अंदर ये पूरा सफाई कर्मचारी का काम रहता है। एज की बात कर लें तो 18 से 40 साल अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपको ओबीसी हो तो आपको यहाँ पे 3 साल की छूट भी एज में दी। शॉर्ट नोटिस जो कि आपका जारी कर दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया डेट 3/9/2024 को आपका यह नोटिस जारी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको हम पेपर कटिंग भी दिखाएंगे जो शॉर्ट नोटिस में बताया गया है कितना पोस्ट आपका आ रहा है। पहले आप इसे समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू, ये आपको क्लियर हो गया। और आगे आप देख लीजिए यहाँ पे जो बताया गया है, पूरा प्रक्रिया भी आगे हम आपको बोर्ड पे बताएंगे, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कब से शुरू हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एज लिमिट, सिलेबस, आपका जो एग्जाम इसमें होगा कि नहीं होगा, अगर एग्जाम होगा तो सिलेबस क्या रहेगा, कैसे होगा सिलेक्शन, सारा कुछ डिटेल आगे आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पे नोटिस समझ लीजिए। यहाँ पे हमने आपको बता दिया, यहाँ पे भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी। अब भर्ती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रमाण पत्र नहीं होगी मान्य। मतलब किसी कंपनी में अगर आपने सफाई कर्मचारी का काम किया है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपका जो प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा सफाई कर्मचारी का, वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। वही आपका यहाँ पे बताया जा रहा है। और आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सड़क की सफाई जो आपको काम करना है, उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि सड़क की सफाई और स्वीकृत सफाई कंपनी, मतलब इसका मतलब है सफाई कंपनी और ठेकेदारों से जारी प्रमाण पत्र, मतलब कहीं आपने काम किया है ठेकेदारी में, कहीं से भी काम किया है तो वो प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे बताया जा रहा है प्रमाण पत्र ही होगा मान्य। मतलब आपने कहीं प्राइवेट लिमिटेड में काम किया है, ठेकेदार के साथ में कोई कंपनी होगा, तो वहां से अगर आपने काम किया तो आपका प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे जो बताया गया है पालिका में अधिकारी और नियम आपका ये बताया गया, नियम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आगे जो बताया गया है और के नियमित अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे, ये आपका ये बताया गया भर्ती फर्जी। यहाँ पे जो ये हेडिंग आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो बताया जा रहा है भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र को रोकने के लिए की गई व्यवस्था, सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे जरूरी है। 1 साल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र, कहने का मतलब ये है कि अनुभव प्रमाण पत्र मतलब आपने कहीं काम किया है सफाई कर्मचारी में तो आपका 1 साल का यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है, जो कि साफ साफ इस पे नोटिस में भी आपका बताया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो दूसरा नोटिस आपका आया है यह आपका सबसे पहले ही जारी हो चुका था, ये आपका लेटेस्ट जारी हुआ है। और यहाँ पे 40,000 संविदा कर्मियों की भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है, जो कि साफ साफ आपका यहाँ पर बताया गया। चेयरमैन होंगे इसके अध्यक्ष, यहाँ पर भी आपको साफ साफ बताया गया, मोहर यहाँ पे लगा दी गई है, मतलब पारित हो चुका है। 40,000 पदों पर होगी भर्ती। इससे पहले जो निकाली जा रही थी 35,744 पदों पर आपकी भर्ती निकाली जा रही थी, लेकिन उसकी जगह आपका यहाँ पे 40,000 कर्मियों की भर्ती, यहाँ पे सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी, जो कि साफ साफ इस नोटिस में भी बताया गया। ये नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा कुछ प्रोसेस आगे हम आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं। जाएगी 40 साल में आप 3 साल प्लस कर लीजिएगा। और SC/ST कैंडिडेट्स हो तो आप यहाँ पे 5 साल 40 साल में प्लस कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे 5 साल की एज में छूट दी जा रही है। ये आपको क्लियर हो गया। फॉर्म आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो आपको बता दें आपका फॉर्म ऑनलाइन आपका फॉर्म अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा।
ऑल इंडिया की आपकी भर्ती रहेगी, महिला एंड पुरुष दोनों फॉर्म को एलिजिबल हो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी रखा गया है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस तो देख ही लिया, हमने नोटिस में आपको बता दिया क्या क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितना आपके पास पुराना होना चाहिए, कहाँ पे आपको काम करना चाहिए, सारा कुछ डिटेल स्टेप बाय स्टेप हमने आपको पढ़ के पूरा समझा दिया है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, वो जाके एक बार और पढ़ लीजिएगा, आप टेलीग्राम पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब आगे आप समझ लीजिए फीस, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 100 रुपए फीस चार्ज पड़ेगा। ये स्पेटिक हम आपको बता रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं है फीस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोटिस में फीस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। SC ST अगर आप हो तो कोई फीस चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया, बिना एग्जाम सीधे भर्ती, आपका किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होगा। तो आप लोगों का ये डाउट होगा कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, तो आपको बता दें 10th के मार्कशीट पे ओनली 10th पास वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास। तो 10th के मार्कशीट्स में जो आपका यहाँ पे परसेंट होगा उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जैसे कि 50% है, 40% है, तो इसी के आधार पे आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट जारी होगा। उसके बाद जब लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपका सफाई करा के देखा जाएगा और कुछ भी यहाँ पे पर्सनल कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी का भर्ती है तो उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे काम कराया जाता है। सफाई कर्मचारी का आपका उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे सफाई कराया जाएगा, जैसे कि नोटिस मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया था। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपका इंटरव्यू में जो आपका हमने बता दिया वही आपका होगा। इंटरव्यू में आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको सफाई करा के दिखाया जाएगा, वही आपका ट्रेड टेस्ट मान लीजिए, आपका टेस्ट लिया जाएगा सफाई कर्मचारी का। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में आपका सबसे मेन पॉइंट जो आता है, सारे लोग पास नहीं होगा, सारे कैंडिडेट के पास 1 साल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो नोटिस में हमने आपको पढ़ के पहले ही बता दिया था, 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल। अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जरूरी डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपका लगेगा, यहाँ पे 10th का मार्कशीट हो गया, उसके बाद आधार कार्ड, फिर निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, फोटो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इतना आपको साथ में होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा। इसमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि आप मान लीजिए निवास प्रमाण पत्र नहीं है और आपका जात प्रमाण पत्र नहीं, तभी भी अप्लाई हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन 10th का मार्कशीट आपके पास, आधार कार्ड जरूरी है, ये आपको क्लियर हो गया। इसमें से कुछ ना हो आपके पास आप तो लोग बनवा लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र तो फिर भी जरूरी है, 50% आप मान के चलिएगा, निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के लिए जरूरी है। इससे ये पता चलेगा कौन से ग्राम समाज के आप रहने वाले हो, इसीलिए आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा कहाँ के आप निवासी हो। जात प्रमाण पत्र जनरल का नहीं लगता है, ओबीसी SC ST कैटेगरी वाले बनवा लीजिएगा नया, अभी अब आपके पास टाइम है। और फोन नंबर, ईमेल आईडी तो सारे लोग चलाते होंगे, ये भी आपका लगेगा। इसी पे आपका OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके उसी पे मैसेज आ जाएगा कि आप कैंडिडेट सिलेक्टेड। ये आपको क्लियर हो गया। अप्लाई आपको बता दें, जो जैसे कि नोटिस हमने आपको दिखाई दिया था उसमें आपका अप्लाई डेट के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आपका 3/9/2024 आपका बताया गया है। तो आप मान के चलिएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इससे पहले हमने वीडियो बना के बताया था, इसका नोटिस जल्दी जारी होगा, ऑलरेडी जारी हो चुका। अक्टूबर तक आप मान के चलिएगा, अक्टूबर से पहले ही आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा। जैसे ही अप्लाई होना शुरू होगा फिर आपको वीडियो बना के बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये था पूरा प्रोसेस, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब